5 आदमी को एक ट्रैक्टर पर चढ़ने की अनुमति थी। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी सरकार को ही समझा रही थी जब ये बिल पास हो रहा था। मोदी जी को तो खेती गृहस्थी का क्या मालूम। और ये आंदोलन उग्र होगा। सरकार को चाहिए कि संवेदना के साथ इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नए कृषि कानून के विरोध में जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, उसके लिए भाजपा सीधे तौर पे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। सर, जिस तरीके से जो 26 जनवरी में दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले के ऊपर किसानों ने झंडा फहराया, भाजपा ने सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि किसानों को भड़काने में कांग्रेस का हाथ है। 2 लाख ट्रैक्टर का अनुमति दिया था दिल्ली के प्रशासन ने। उसमें ट्रेलर हटाने की बात थी, ट्रेलर हट गया। 5 आदमी को एक ट्रैक्टर पर चढ़ने की अनुमति थी। 10 लाख लोग तो आएंगे, ये सबको ऑफिशियली जानकारी थी। और जब 10 लाख लोग आ रहे हों तो ये सब बंदोबस्त करने का इंतजाम भारत सरकार का था, दिल्ली पुलिस का था। और सरकार और प्रशासन, दिल्ली का पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल हुई है। इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की है। क्योंकि मैं देख रहा था टीवी पर जिस तरह से किसान जाके वहाँ झंडा फहराया, तो न तो उसको कोई रोकने वाले के लिए वहाँ कोई पुलिस थी, और जब उतर भी गया तो धीरे से उसको हाथ ऐसे ऐसे सरका के कहा जा रहा है कि चलिए अब होगी, निकल गया, और निकल जाइए, हो गया काम, हो निकल जाइए। तो जब इस तरह का ये होगा तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। इस आंदोलन को बदनाम करने में सब लोगों की भूमिका थी, प्रशासन और सरकार की। क्या लग रहा है सर कि इस तरीके से किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने की एक किसी के द्वारा साजिश थी? निश्चित रूप से ये साजिश थी, लेकिन किसानों के आंदोलन को दबाना सरकार के बूते की बात नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, किसान घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। जितने घर लौटेंगे उससे दुगना तिगुना आंदोलन के लिए फिर से आएंगे लोग। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के नेता को किसानों को समझाना चाहिए कि आप आंदोलन को वापस ले लीजिए, घर चले जाइए। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी सरकार को ही समझा रही थी जब ये बिल पास हो रहा था। मोदी जी को तो खेती गृहस्थी का क्या मालूम। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियां ये समझा रही थी कि आप इस बिल को पास करने के बजाय स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, सेलेक्ट कमेटी में भेजिए और किसान के प्रतिनिधियों से बात करिए, तब ये कानून पास करिए, अगर लोगों की सहमति बन जाती है। नहीं तो इसको नहीं पास करना चाहिए। ये किसान विरोधी बिल है और किसानों में आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, जो आज दिख रहा है। तो क्या ये 2 महीने से जो आंदोलन चले थे उसका गुस्से का एक झलक था 26 जनवरी को? नहीं, निश्चित रूप से देश के कोने कोने में इस आंदोलन के प्रति लोगों का सब कुछ देखने को मिला है। हर जगह लोग, कहीं ट्रैक्टर रैली, कहीं किसी फॉर्म में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह तो आंदोलन के समर्थन में किया ही किसानों ने। चलिए, अंतिम प्रश्न है सर कि आगे क्या होगा? क्या सरकार को आगे आना चाहिए? क्या किसानों को फिर से बात कराने पे राजी करना चाहिए? आगे और ये आंदोलन उग्र होगा। सरकार को चाहिए कि संवेदना के साथ इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।